नमस्कार, खुश हैं। दीपांकर विश्वास फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। खुश हो बेटा, बताइए। आई डोंट नो व्हाट इज स्टॉपिंग माय प्रोग्रेस। होता नहीं, ये मेरा खुद का किताब है। आप जो करते हैं ना, जो थॉट से होता है ना, तो वही मैं ये 2008 में दिसंबर में रिलीज किया था। ऑफिशियल रिलीज है 5 जनवरी 2009। अच्छा। और ये तो मैं बोलता सारे जो बीमारी होता है 90% ये बुक नहीं, दवाई है। हाँ। ये इससे सोच में से होता है। Because you have to treat body, mind and soul, 3 things together. बिल्कुल। You have to cure fully. Because doctor treats only symptom, not the cause. आपने सही तरफ, आपने थोड़ा बहुत समस्या को समझा है। समस्या को थोड़ा बहुत आपने समझा है। अभी ये जो समस्या है, इन आंखों से समझने लायक नहीं है। हाँ, महसूस करना, एक्सपीरियंस टू बी एक्सपीरियंस। तो ये अनुभव की बात है। अनुभव महसूस करना, एक्सपीरियंस का। सूचना से और बुद्धि से सोच करके नहीं, ये इसका दोनों हल को नहीं। मिलाना है। मैं तो you have to fix। इसका हल, बुद्धि के पास इसका हल नहीं है। हाँ, बुद्धि तो भटकाएगी। Because हम बोलते कुछ करते और कुछ। यस। तो बुद्धि जितना जीवन ने देखा है, बुद्धि उसी के बारे में सोच सकती है। ठीक है ना? यस। या जीवन ने जितना देखा है, सोल ने, उसके बारे में बुद्धि कैलकुलेट कर सकती है, लेकिन अनुमान ही लगा सकती है। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकती बुद्धि। Right. ठीक है ना? एग्जैक्ट तभी रिजल्ट होगा जब अनुभव हुआ होगा, एक्सपीरियंस, यस। तब 100% रिजल्ट आता। तो अभी तो समस्या को ही नहीं समझ पा रहे हैं लोग। जैसे आपने बुक लिखी, तो लोग आपको पागल समझेंगे। हाँ, सही। तो हम जो कर रहे हैं, समझो हमको कितना बड़ा पागल लोग समझते होंगे। मैं घर में सब पागल ही हूँ। मैं आई एम मैड पर्सन। लेकिन परिणाम से लोगों का मुंह बंद हो जाता है जो परिणाम मिलता है। हाँ, जिसने पहली हवाई जहाज बनाया होगा पहली बार और ट्राई किया होगा, पूछा होगा लोगों ने क्या कर रहे हो, बोला उड़ेंगे। लोगों ने कहा तो ये गया, सरक गया, ये तो पक्का गया। तो पूरे समाज में फैल गया, यार ये तो पागल हो गया लड़का इनका, ये तो उड़ने की बात कर रहा है, ये पागल हो गया है। लेकिन उड़े, आज दुनिया उड़ रही है? Yes. हजारों टन मशीन, और उसके बाद उड़ रही हवा में। तो एक्सपीरियंस हो गया, तो अब मुंह बंद हो गया। अब उसका लोग सम्मान करते हैं कि भाई वो पहले जो है लोग थे जिन्होंने यार ये शुरुआत किया इसकी। तो हर चीज़ में पहला तो जो दिखता नहीं है लोगों को, जिसके नियम नहीं पता है कैसे हो रहा है, और जो होते हुए देख रहा है पहली बार, या नहीं समझ में उसको आ रहा, नहीं एक्सपीरियंस किया है, तो उसको बकवास समझता है। लेकिन जो वस्तु है ही, उसको कैसे डिनाई करोगे? राइट। हैं? आप सूरज पे नहीं गए हैं, ठीक, जा भी नहीं सकते हैं, तो आप सूरज को नहीं मानते? मानते हैं। Yes. क्यों मानते भाई? आप तो वहाँ गए भी नहीं, फिर हाँ सूरज तो है, उसमें इतना डिग्री ताप है, ये सब मान रहे हैं, गए नहीं। लेकिन अनुभव हो रहा है कि हाँ गुरु यहाँ बैठे हैं और इतनी गर्मी है, तो आगे जाओगे तो कितनी गर्मी होगी, है ना? इसलिए मान रहे कि अनुभव हो रहा है। अगर केवल सूरज होता, दिखता रहता, गोल गोल लाइट मारता, गर्मी नहीं होती, लोग कहते पता नहीं क्या है भी कि नहीं है। तो एक्सपीरियंस, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने सही दिशा में काम करना शुरू किया है। आपका भी सदुपयोग करेगा दरबार। तो व्हाट इज स्टॉपिंग माय प्रोग्रेस? क्या हो रहा है? बहुत जितना मैं स्ट्रगल करता हूँ, वो लगता है सिंस चाइल्डहुड इज फुल ऑफ स्ट्रगल। देखिए, ये जो आपने किया है, ये आपके एक अच्छी स्मृति है जिसने आपको इस तरफ प्रेरित किया। और आप इसको कर पाए, थोड़ा बहुत देख पाए हैं, तो अच्छा है। इसमें बहुत देखने की भी आवश्यकता है। और सोच तो आपका जो करते हैं, वो सोच आप दिखाते हैं लोगों को, एक्सप्लेन करते एनर्जी। जैसे आई बोला इमोशन, एनर्जी इन मोशन, तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। तो मैं सोचता हूँ इज देयर पॉसिबिलिटी वी कैन को-ऑथर, वी विल बी ग्रेटफुल योर एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट दरबार से जुड़कर, और दरबार से जुड़ करके आप आगे और अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है ना? ओके। आपको वो दृष्टि मिल सकती है जिससे आप अनुभव कर सकते हैं। और व्हाट इज स्टॉपिंग माय प्रोग्रेस? क्या लगता है, क्या बाधा हो रहा है प्रोग्रेस के? प्रोग्रेस है क्या, पहले तो ये देखा जाए। नहीं, जितना होता है
प्रोग्रेस किसको मानते हैं? पहाड़ काट के मकान बन गए, सड़कें बन गई, तेल निकाल के जमीन के नीचे से बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मिलें, बड़े बड़े जहाज, गाड़ियां, कारें, मोटर चल रही, मशीनें चल रही हैं। कोयला खोद डाला है जमीन के नीचे से, बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें सब चल रही हैं। हो रही ना प्रोग्रेस? No, I want to spread the message that solutions within you, solutions within you. मैं बोला 4 तक प्रैक्टिस करना है, तो उससे जो मैसेज जो स्प्रेड है तो बड़ी स्लो है. How to देखिए, आई एम सेइंग डिफरेंट थिंग. Yes. कि जो आपने सब किया है, मतलब आप इन द सेंस पढ़े लिखे लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने कोयला खोद डाला जमीन के नीचे से, तेल निकाल रहे हैं जमीन के नीचे से, पहाड़ काट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, इसी को जीडीपी माना. कितना % जीडीपी है, ग्रोथ कितना है, ठीक है? तो ये सब हो रहा है, इससे हैप्पीनेस आ रही है क्या? नहीं, ग्रोथ विदाउट विजडम हैप्पीनेस कैन नॉट कम. तो इसको विकास मान लिया गया. नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, बड़े बड़े शहर बन गए हैं, सब गिरा के बड़ी बड़ी मशीनें चल रही, जहाज उड़ रहे हैं, तो इसको प्रोग्रेस मान लिया. ये प्रोग्रेस है. टेक्नोलॉजी विद विजडम जरूरत है उसके साथ जोड़ना. ये विनाश है. विनाश हो रहा है. हाँ, ये विनाश है. यस. ये प्रोग्रेस नहीं है. तो आप कौन से प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, यही तो प्रोग्रेस कराना कि उन लोगों को विजडम देना कि यही चाहिए. यू शुड टेक्नोलॉजी विद विजडम, अदरवाइज द ग्रोथ इज विकास. सेम प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस जो है, विकास जो है, अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं का हो सकता है. हाँ. और प्रकृति को अगर ना छेड़ा जाए तो उसका होता रहता है. ऐसा गोल चक्र घूमता रहता है. राइट. यस. है ना? बीज, वृक्ष, न्याय ऐसे चलता रहता है. यस. ठीक है. तो जो न्याय है, जो मतलब व्यवस्था जो है प्रकृति की, उसको अगर सपोर्ट किया जाए, ये प्रोग्रेस है. हम सपोर्ट करने के बजाय उसका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, तो वो डैमेज होती है. अगर वो डैमेज होती, मतलब हम डैमेज हो रहे हैं. राइट. सृष्टि में तो हम भी है ना. अपने को मनुष्य ने सृष्टि से अलग मान लिया. ऐसा मान लिया कि सृष्टि उसके लिए है. सृष्टि मनुष्य के लिए नहीं है. मनुष्य भी सृष्टि का हिस्सा है. राइट. तो अगर कहीं हम एक पेड़ काटते हैं, इसका मतलब है कि इसका फर्क धरती पर रहने वाले 750 करोड़ लोग जो हैं सब पर पड़ता है. अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो इसका फर्क धरती पर रहने वाले 750 करोड़ लोगों को पड़ता है. जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन प्रोग्रेस और विनाश और प्रगति समझ में आ जाएंगे. अभी तो आदमी ने प्रगति उसी को मान रखा है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले. ठीक है ना? और पैसा चाहे जैसे कमा ले, उसको मान लिया प्रोग्रेस. ठीक है ना? ऐसा है नहीं. धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आदमी को. जब कुछ नहीं बचेगा काटने लायक, उखाड़ने लायक, शोषण के लायक, तो आदमी को समझ में आएगा आप क्या करें. कोयला कब तक निकालोगे? तेल कब तक निकालोगे? पहाड़ कब तक काटोगे? लिमिट है ना. यस. तो ठीक है, जिस दिन लिमिट समाप्त हो जाएगी उस दिन समझ में आ जाएगा आदमी को. ठीक है ना? ऐसे ही है. बढ़िया है. आप लगे रहिए और जुड़े रहेंगे तो हर तरह की प्रोग्रेस समझ जाएंगे, फिर आप कर पाएंगे प्रोग्रेस. प्रोग्रेस संतुष्टि के लिए है ना? संतुष्टि कैसे होती है? विनाश करके होती है कि विकास करके होती है? संतुष्टि खुद को होना चाहिए ना पहले. संतुष्टि. नॉट इन पीस, हाउ कैन आई गिव पीस टू अदर पर्सन? ठीक है ना? एक बनी बनाई संतुष्टि सामाजिक मान्यता वाली संतुष्टि है, और एक संतुष्टि स्वयं की संतुष्टि है. दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है? हम दूसरों को संतुष्ट करने के लिए कोई काम करते हैं या स्वयं संतुष्ट होने के लिए काम करते हैं? दो अलग अलग विषय हैं. ठीक है ना? जुड़ेंगे दरबार से, बहुत कुछ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा. एनी इंस्ट्रक्शन? खुश हो, खुश हो. थैंक यू सो मच. अपना एड्रेस और वहाँ लिखा देना, फ़ोन नंबर्स सब लिखवा देना वहाँ पे. जय जय राधा रमण हरि ओम. जय जय राधा